आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 95 से पढ़कर सुनाएंगे। मानवेतर प्राणियों का संसार, पारिवारिक जीवन। आइए सुनते हैं। काम, प्रेम, गृहस्थ और दाम्पत्य आदि के लिए जीवों का जगत बड़ा विचित्र है। कई जीवों में जोड़ों की घनिष्ठता ऐसी प्रगाढ़ होती है कि एक के न रहने पर दूसरे का दुख शरीरांत से ही छूटता है। कबूतर के बारे में यजुर्वेद में उद्धरण देते हुए बताया गया है, मित्र वरुणाभ्याम कपोतान। मित्रता, प्रेम और दाम्पत्य निष्ठा हम में कपोतों जैसी हो। सारस भी ऐसा ही पक्षी है। जोड़ों में कोई एक बिछुड़ जाए तो दूसरा बहुत दुखी हो जाता है। पंडुक नर मर जाता है तो उसकी मादा उसके शव में शरीर कूट कूट कर विलाप करती है। उसका यह आर्तनाद देखकर मनुष्य के भी आंसू आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि मनुष्य में भी ऐसी निष्ठा होती तो उसका जीवन कितना सुखमय होता। प्रश्न, चिंतन मनन का। थोड़ी सी बात में गाल फुला लेना और सप्ताहों मन में क्रोध भरे रहने की बेवकूफी केवल मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। सृष्टि के प्रायः सभी जीव प्रबल प्रतिरोध या आक्रमण की स्थिति में ही क्रोध व्यक्त करते हैं, अन्यथा उनका जीवन बड़ा हल्का फुल्का और विनोद प्रिय होता है। मनुष्येतर जीवों का यह मनोविनोदी और विनोद प्रिय स्वभाव देखते ही बनता है। पेंगुइन पक्षी अपनी पत्नी से मनोविनोदी के लिए अपनी चोंच उसकी चोंच में डालकर बड़ी देर तक विचित्र क्रियाएं करके उसका मन प्रसन्न रखता है। कछुआ अपनी मादा की आंख को खुजलाता और पीठ पर हल्की चपत सी लगाकर खेल करता है। मैडम अब्रू नामक क्यूबा की एक महिला के पास एक चिंपांजी था। वह बड़ा ही मजाकिया स्वभाव का था। नरजात के इस चिंपांजी की विशेषता यह थी कि वह हमेशा अपनी मादा के साथ ही रहता। कोई स्त्री पास आ जाए तो कोई बात नहीं, पर किसी आदमी के पास पहुंचते ही वह अपनी पत्नी को छिपा लिया करता था। ऐसा करते समय वह मुस्कुराता भी था। लोग इसके विनोद का घंटों आनंद लिया करते थे, पर वह मानो खेल खेल में ही मनुष्य के प्रति अविश्वास और व्यंग व्यक्त किया करता था। पराई इज्जत पर हाथ साफ करने की मानवीय दुष्प्रवृत्ति के नाम पर चिंपांजी का यह व्यंग अयुक्त संगत नहीं कहा जा सकता। बया को खेल कूद और मनोविनोद की जिंदगी विशेष प्रिय है। वह इधर उधर से कहीं से रुई या डोरा ढूंढ लाता है, फिर उससे झूला बनाकर स्वयं भी झूलता है, पड़ोसियों और बच्चों को भी झुलाता है। बीच बीच में बया उनको सिखाती और समझाती भी है, नृत्य का भी आनंद लेती है। पेंगुइन पक्षी बर्फ में फिसलने का एक विशेष खेल खेलता है। बतखों की जल क्रीड़ा देखते ही बनती है। कोयल का गाना
और मैनाओं की मनुष्य की भाषा की नकल करना भी कम मनोरंजक नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि नृत्य आदि उत्सवों में अधिकांश विनोदी कार्य नर को ही करने पड़ते हैं। गौरैया दिन में कई बार खेल खेल में नकली युद्धाभ्यास करती है। कई चिड़ियाएं नटों जैसे करतब दिखाकर अपने अन्य साथियों को हंसाती हैं। और तो और आतिथ्य और मैत्री भाव के लिए भी पशु पक्षियों का संसार मानवीय क्षेत्र में अधिक सुंदर और विश्वस्त हैं। सजातियों से प्रेम तो सभी कर लेते हैं, अपने परिवार का आदर सत्कार कर लेना बड़ी बात नहीं। हृदय की विशालता और सौजन्य की रक्षा तब होती है जब मनुष्य अपने परिश्रम से उत्पन्न किए धन और वस्तुओं को केवल आत्मीयता और मैत्री के सुख के लिए दूर से आए अतिथियों को खिला पिलाकर अथवा देकर प्रसन्न होता है। यह सत प्रवृत्ति ही मनुष्य को संकीर्णता से निकालकर विराट के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करती है। पर आज का मनुष्य तो इन सद्गुणों को भी भूलता जा रहा है। शुतुरमुर्ग अपने लंबे ढील डौल और लंबी दौड़ान के लिए तो प्रसिद्ध है ही, सहृदयता और मित्र भाव के लिए भी लोग उसका उदाहरण देते हैं। इसकी मैत्री प्रायः ज़ेब्राओं के साथ होती है। अन्य चौपाए भी यदि इसके निवास स्थान के आसपास आ जाएं, तो यह उनसे भी बड़ी जल्दी घनिष्ठता स्थापित कर लेता है। उसमें ना तो उसका कोई स्वार्थ है न भय। आत्मसंतुष्ट के लिए ही वह मित्रता करता है और जिसके साथ मैत्री करता है उसको अंत तक निभाता भी है। मनुष्यों की मित्रता अधिकांश स्वार्थ और मतलब गर्जी की होती है। मित्र के लिए आत्मोत्सर्ग वाली दृढ़ता एकाध मनुष्य में ही होगी, पर शुतुरमुर्ग जिसके साथ दोस्ती करता है उसे न केवल उसकी असहाय अवस्था में उसके भोजन पानी का प्रबंध करता है, वरन वैसे भी उसे कुछ न कुछ खिलाता रहता है। ज़ेब्राओं से विशेष मैत्री का कारण यह है कि ज़ेब्रा स्वयं भी उसे अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को देते हैं और उनके प्रत्युपकार के लिए वह अपनी ऊंची गर्दन से आसपास के क्षेत्र की चौकसी रखता है। कोई शिकारी या आक्रमणकारी हिंसक जीव दिखाई दे जाए तो ज़ेब्रा अपने मित्रों को तुरंत आगाह करेगा और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगा। कई प्राणी बुद्धि, भावना, कुशलता तीनों ही दृष्टि से काफी आगे बढ़े चढ़े होते हैं। कई बार तो वे मनुष्य को चुनौती देते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, व्यवस्था और सृजनात्मक शक्ति देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। इस स्तर के प्राणियों में बीवर प्रख्यात है। बीवर एक प्रकार का जल और थल निवासी, एक प्रकार का बड़ा चूहा है जो पहले केवल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था, पर अब उसकी नस्ल प्रायः सभी ठंडे मुल्कों में फैल गई। उसकी लंबाई पूंछ समेत 3 से 4 फुट और वजन में 50 से 60 पाउंड तक होते हैं। उसकी आयु 15 से 20 वर्ष तक होती है। शरीर पर बहुत ही मुलायम और चमकीली ऊन होती है। बीवर की समाज भावना और गृह निर्माण कला अद्भुत है।
अद्भुत है, वे अपना या अपने परिवार का ही ध्यान नहीं रखते, वरन सुख दुख में अपने क्षेत्रवासियों की भी पूरी सहायता करते हैं। रोगी, दुर्बल, आपत्तिग्रस्त या भोजन कमाने में असमर्थ साथियों को वे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। अपनी सुविधाओं के साधनों में ही व्यस्त नहीं रहते, वरन यह भी तलाश करते हैं कि किसी साथी को कोई कष्ट तो नहीं। प्रसव काल आने पर मादा वीवर की सहायता करने अनेक सहेलियां आ जाती हैं और उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए जच्चा की समुचित सहायता करती हैं। अपने बच्चों की तरह पड़ोसन के बच्चों का भी ये मादाएं ध्यान रखती हैं और उन्हें न कुछ असुविधा होने देती हैं और न उच्छृंखलता बरतने देती हैं। किसी शत्रु के आक्रमण होने अथवा प्राकृतिक विपत्ति आने पर सूचना पाते ही साथियों को सावधान कर देते हैं और भाग निकलने में पहले कमजोरों को अवसर देते हैं। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे आत्मनिर्भरता के प्रतीक। तो मित्रों, आपने क्या जाना, क्या पढ़ा और इन जीव जंतुओं की आदतों से, उनकी प्रवृत्तियों से क्या शिक्षण लिया? ये शिक्षण महत्वपूर्ण है। चिंतन मनन करते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, कुछ अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण। यही है स्वाध्याय का मतलब, जो जीवन के लिए उपयोगी हो, पढ़ा हुआ जाए, जो अपने दैनिक जीवन में आ रही प्रॉब्लम परेशानियों में उपयोगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे इसी पुस्तक से। ओम शांति।